आजकल स्कूल बंद है और हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक अनिश्चितता सी बनी हुई है। आगे क्या होगा पता नहीं। इस मुश्किल समय में अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें तो हमें इस समय में भी कई अवसर, कई मौके नजर आएंगे। जैसे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप भी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इसी के चलते हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम। डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम में हम छोटी छोटी मज़ेदार एक्टिविटीज़ करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप गुणों का विकास करेंगे। कुछ नया करेंगे, कुछ चुनौतीपूर्ण करेंगे और नए नए करियर्स के बारे में जानेंगे। सीमित संसाधनों में भी बड़ा सोचेंगे और पूरी तैयारी के साथ अपने सपनों को साकार करना सीखेंगे। इनमें से कई एक्टिविटीज़ हम अपनी फैमिली के साथ भी कर सकेंगे। हर हफ्ते डिजिटल ईएमसी की एक्टिविटीज़ आपको अपने टीचर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से और एसएमएस द्वारा भी मिलेंगी। सोशल मीडिया पर शेयर करते वक्त माई ईएमसी हैशटैग ज़रूर लगाना और अपने दोस्तों को टैग करके चैलेंज करना। और हाँ, ईएमसी दिल्ली के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना भूलिएगा मत। सीखते सिखाते हुए रास्ते में रुकावटें ज़रूर आएंगी। उनसे उबरकर और सफलताओं से आगे निकलकर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखना है। आजकल स्कूल बंद है और हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक अनिश्चितता सी बनी हुई है। आगे क्या होगा पता नहीं। इस मुश्किल समय में अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें तो हमें इस समय में भी कई अवसर, कई मौके नजर आएंगे। जैसे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप भी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इसी के चलते हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम। डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम में हम छोटी छोटी मज़ेदार एक्टिविटीज़ करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप गुणों का विकास करेंगे। कुछ नया करेंगे, कुछ चुनौतीपूर्ण करेंगे और नए नए करियर्स के बारे में जानेंगे। सीमित संसाधनों में भी बड़ा सोचेंगे और पूरी तैयारी के साथ अपने सपनों को साकार करना सीखेंगे। इनमें से कई एक्टिविटीज़ हम अपनी फैमिली के साथ भी कर सकेंगे। हर हफ्ते डिजिटल ईएमसी की एक्टिविटीज़ आपको अपने टीचर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से और एसएमएस द्वारा भी मिलेंगी। सोशल मीडिया पर शेयर करते वक्त माई ईएमसी हैशटैग ज़रूर लगाना और अपने दोस्तों को टैग करके चैलेंज करना। और हाँ, ईएमसी दिल्ली के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करना भूलिएगा मत। सीखते सिखाते हुए रास्ते में रुकावटें ज़रूर आएंगी। उनसे उबरकर और सफलताओं से आगे निकलकर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखना है। आजकल स्कूल बंद है और हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक अनिश्चितता सी बनी हुई है। आगे क्या होगा पता नहीं। इस मुश्किल समय में अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें तो हमें इस समय में भी कई अवसर, कई मौके नजर आएंगे। जैसे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप भी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। इसी के चलते हम शुरू कर रहे हैं डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम। डिजिटल ईएमसी प्रोग्राम में हम छोटी छोटी मज़ेदार एक्टिविटीज़ करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप गुणों का विकास करेंगे। कुछ नया करेंगे, कुछ चुनौतीपूर्ण करेंगे और नए नए करियर्स के बारे में जानेंगे। सीमित संसाधनों में भी बड़ा सोचेंगे और पूरी तैयारी के साथ अपने सपनों को साकार करना सीखेंगे। इनमें से कई एक्टिविटीज़ हम अपनी फैमिली के साथ भी कर सकेंगे। हर हफ्ते डिजिटल ईएमसी की एक्टिविटीज़ आपको अपने टीचर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से और एसएमएस द्वारा भी मिलेंगी। सोशल मीडिया पर शेयर करते वक्त माई ईएमसी हैशटैग ज़रूर लगाना और अपने दोस्तों को टैग करके चैलेंज करना। और हाँ, ईएमसी दिल्ली के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करना भूलिएगा मत। सीखते सिखाते हुए रास्ते में रुकावटें ज़रूर आएंगी। उनसे उबरकर और सफलताओं से आगे निकलकर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखना है। आजकल स्कूल बंद है और हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक अनिश्चितता सी बनी हुई है। आगे क्या होगा पता नहीं।
इस मुश्किल समय में अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें तो हमें इस समय में भी कई अवसर, कई मौके नजर आएंगे। जैसे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और Okay, can we start? या श्योर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज के लाइव एंटरप्रेन्योर सेशन में मैं कपिला पराशर, को टीम मेंबर एएमसी टीम दिल्ली, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का लाइव एंटरप्रेन्योर सेशन बहुत ही स्पेशल है। ये आज की सीरीज में छठा है और वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आज की एलआई सेशन में हमारे साथ एक नहीं दो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सुता सारीज की सुजाता और तानिया। आज के सेशन में हमारे साथ हैं दिल्ली के स्कूलों के बच्चे, एएमसी टीम मेंबर्स और एएमसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सपना यादव। आज के सेशन की गेस्ट ऑफ ऑनर हैं दिल्ली की सेक्रेटरी एजुकेशन रिस्पेक्टेड मनीषा सक्सेना मैम। और आज के चीफ गेस्ट हैं नन अदर देन डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली श्री मनीष सिसोदिया जी। We are really fortunate to have you in our session today. We welcome you all. Now I request Dr. Sapna Yadav, Project Director, EMC team, to formally invite and formally welcome our guest, esteemed guest today. Over to Sapna ma'am. Thank you, Kapila. Honorable, good morning to everyone. Honorable Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia ji, our respected Secretary Education ma'am, हमारे आज के फाउंडर्स मिस सुजाता एंड तानिया, एंटरप्रेन्योर्स मिस सुजाता एंड तानिया, फाउंडर्स ऑफ सुता, टीचर्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फेलो कोलीग्स फ्रॉम एससीईआरटी एंड डाइट्स एंड अदर व्यूअर्स जो हमें इस समय यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। मैं डॉक्टर सपना यादव आप सभी का एससीईआरटी के बिहाफ में ऑनलाइन लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शंस के 6th सेशन में स्वागत करती हूँ। जैसे कि कपिला ने भी बताया और हमने भी सुना कि हम 5 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमारा 6th सेशन है। इसके अलावा लास्ट एकेडमिक सेशन 2019-20 में जब एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम लॉन्च हुआ था तो लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शंस हमारे क्लासेस में होता था, स्कूल्स में बच्चों के साथ एक छोटे ग्रुप्स में होता था और अप्रोक्सीमेटली 3270 इंटरेक्शंस हुए हैं, हमारे सभी स्कूलों में हुए थे ये। एंड अप्रोक्स 3,10,309 बच्चों ने एंटरप्रेन्योर से इंटरेक्ट किया था। जब हम एंटरप्रेन्योर से अभी हम ऑनलाइन सेशन से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और लाइव भी करते थे तो हमें एक ऑब्जर्वेशन जो हमारी सभी टीम को मेंबर्स को हुई और जिसपे हम सभी ने बहुत चर्चा भी करी थी कि हर एंटरप्रेन्योर के अंदर एक अलग से एक यूनिक माइंडसेट है जिसपे वो काम करता है अदर देन देयर रेगुलर एबिलिटीज एंड क्वालिटीज। जिस यूनिक माइंडसेट पे वो काम करते हैं और उसके बाद उसको अपनी लाइफ में एक गोल बनाकर सक्सेस अचीव करते हैं। तो ये जो एबिलिटीज, क्वालिटीज और एक यूनिक माइंडसेट का एक पैकेज किसी एंटरप्रेन्योर के लिए होता है, फिर वो चाहे अपने जॉब में हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो या अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहा हो, वो उसको एक सक्सेसफुल एक अचीवर बना देते हैं। वो रिस्क, वो माइंडसेट जो हो सकता है वो हो सकता है कि आप में रिस्क लेने की एबिलिटी हो, आप डरते नहीं है, आप फेलियर से डरते नहीं बल्कि उसे बाउंस बैक करते हैं, आप अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज में ढूंढते हैं कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जो हमें अचीव कर ले, हमें सक्सेसफुल बना सकती है या हमारे कम्युनिटी को कुछ बेटर बना दे सकती है। जैसे कि आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी से भी हमें जब हमने नेट पे पढ़ा तो हमें लगा कि उन्होंने अपने आसपास सर्च किया और एक अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें जिसको उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया, एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने हैं। तो यही माइंडसेट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में भी आए और इसी के साथ साथ ये हमने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम शुरू किया जिसका एक बहुत ही सिंपल सा विजन है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जिसमें वो अपने अंदर छिपे हुए जो एबिलिटीज, क्वालिटीज और एक यूनिक माइंडसेट है जिसपे वो काम करें और अपने आने वाली प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, दोनों में एक्सेल करें। बिकॉज आज के सिनेरियो हम जो देख रहे हैं उसमें सभी पर्सनल लाइफ में भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हमें पेशेंस होना चाहिए, हमें अपने फेलियर से बचना चाहिए,
से बाउंस बैक करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज जो सिनेरियो चल रहा है, जो कोविड-19 की सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब जो सिचुएशंस हैं, उन सब का सामना करना भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है, और वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हमें अपने बच्चों में डेवलप करना है। और इसी के साथ ही करिकुलम शुरू किया गया था। कोविड-19 की सिचुएशन तो आज कुछ महीनों पहले आई है, बट ये विजन हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर ने बहुत पहले ही, शायद उनको था कि कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, तो हमें अपने बच्चों को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, और ये करिकुलम शुरू किया गया था। तो मैं आज के हमारे फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स, हमारे जो है सुता साड़ीज के फाउंडर मिस सुजाता एंड मिस तानिया, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ, एंड आई एम होपिंग कि हमारे बच्चों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपसे वो इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, और अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। इसके साथ साथ मैं इस प्लेटफॉर्म का थोड़ा यूज करना चाहती हूँ सभी बच्चों को जो 12th क्लास में जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है, दिल्ली का नाम रोशन किया है, 98% दिल्ली का रिजल्ट आया है, सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, एंड कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हमारे जो टीचिंग फैकल्टी है, स्टाफ है, हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स और नॉन एकेडमिक स्टाफ जो दिन रात मेहनत करते हैं कि बच्चे कुछ अचीव करें, एजुकेट हों, सिर्फ लिटरेट ना हो, बिकॉज एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत फर्क होता है। तो मैं सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। तो मैं, सेक्रेटरी मैम ने ज्वाइन आई थिंक कर लिया है, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम हमेशा की तरह आए और हमें एड्रेस करें। सेक्रेटरी एजुकेशन मैम। जी, थैंक यू सो मच सपना। सॉरी, मैं रास्ते में हूँ और मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी बीच बीच में गड़बड़ा रही है, तो आई होप यू विल बेयर विद मी। बस मैं अपने ऑफिस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली हूँ। आई एम रनिंग फ्रॉम वन मीटिंग टू अनदर। तो आज का एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का हमारा जो लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन होता है, उसमें हम हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं सुजाता और तान्या, जिनका कि इनफैक्ट दे हैव स्टार्टेड विद अ पोर्टल विच, और ये जो पोर्टल है सूता हैज बिकम सॉर्ट ऑफ अ वेरी वेरी हॉट फैशन स्टेटमेंट फॉर साड़ीज। इट हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर नेम, और अगर आप इस पोर्टल पे जाएंगे और आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो वर्कमैनशिप हो, चाहे वीविंग हो, या जो भी टेक्निक है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज करके एकदम मॉडर्न और एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट्स सूता ने हमारे लिए प्रेजेंट किए हैं। और जो थॉट प्रोसेस है सूता की, जो सुजाता और तान्या जो आज हमारी दोनों गेस्ट्स हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, आई वाज रीडिंग अप अबाउट देम। दे आर बोथ फ्रॉम वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दोनों ही अपने अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हैं, एंड दे लाइक टू से दैट सुजाता इज द ब्रेन एंड तान्या इज द हार्ट, बट आई समटाइम्स फील दैट द इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू। सो ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, सुजाता और तान्या और आपके बीच में ज्यादा देर के लिए नहीं आऊंगी, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप सुजाता और तान्या से इंटरेक्ट हम लोग आज करेंगे, तो आप ये देखिए कि अपनी एक ट्रेडिशनल चीज जो इतने सालों से है, और मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो एक कलर आता है साड़ी से, कि हर प्रांत में अलग अलग जगहों की अलग अलग डिजाइन की साड़ियां हैं, अलग अलग कलर्स वहाँ के फेवरेट हैं, वीविंग टेक्निक्स हैं, प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं, एम्ब्रॉयडरी है, पर वो सब सालों साल से जैसा था वैसा चलता जा रहा है। टू टेक इट अप, टू combine two or more things and come out with something totally different, to use fabrics which are comfortable with today's world, कि आज की डेट में आप दिल्ली में नहीं कर सकते कि आप 10 महीने कम से कम साल में सिल्क नहीं पहन सकते, तो लिनन है, मोडाल है, मल है, ये सारे फैब्रिक्स को यूज करना, इतना सोचना, ये पैशन और नॉलेज दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। और जहाँ पैशन होता है वहाँ नॉलेज भी गेन करने की अपने आप मंशा आ जाती है, और जहाँ नॉलेज होती है और जब आप उसमें इतना डीपली आप उसमें स्टडी में चले जाते हैं, तो पैशन भी अपने आप ही किंडल हो जाता है। तो इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा आपस में रिश्ता है, पैशन और
it. और फिर जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का इंटर्नशिप से संगम होता है तो फिर मतलब सो डिफरेंट, सो रिफ्रेशिंगली ब्यूटीफुल एंड येट वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी इंडियन. सो ये जो इनफैक्ट जब मैं सुजाता और तानिया से मैं बात करूंगी तो आई वुड लाइक टू आस्क देम कि ये जो सोच है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे आज हमारे स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें. एंड आई थिंक जब आप वो चीजें उनसे सुनेंगे, जैसा कि मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज में पढ़ा, तो आपको लगेगा कि वाकई हमारे आसपास कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम completely टर्न अराउंड कर सकते हैं और एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ज्यादा समय ना लेते हुए आई वुड रिक्वेस्ट सुजाता एंड तानिया टू प्लीज जॉइन अस. एंड सपना, वुड यू इंट्रोड्यूस देम प्लीज? Yeah, ma'am. Kapila will introduce them. Kapila, please. यस, थैंक यू मैम. तो हम सुजाता और तानिया की प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर लेते हैं. थैंक्स अ लॉट मैम. जानते हैं इनके बारे में, जिन्होंने साड़ी जैसे ट्रेडिशनल परिधान को मॉडर्न और फैशनेबल अवतार देके न केवल अपना बिजनेस बढ़ाया, बल्कि ट्रेडिशनल हैंडलूम वीवर्स की कम्युनिटीज और फैमिलीज को भी काफी सपोर्ट किया. तो इनके बारे में और बताने से पहले मैं 4 स्टेटमेंट्स आपको इनके बारे में और इनके काम के बारे में बताऊंगी. आप गेस कीजिएगा कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है. हम उनके आंसर आपको नहीं बताएंगे. जब आप देखेंगे और पूरे सेशन को ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है आपको उनके आंसर्स खुद ही मिल जाएं. तो पहली स्टेटमेंट है, सुता साड़ियाँ केवल सेलिब्रिटीज के लिए हैं. सेकंड, सुजाता और तानिया बहनें हैं. तीसरा, सुता साड़ियों को हैंडलूम या हथकरघे पर बनाया जाता है. और चौथा, सुजाता और तानिया के पास बिजनेस बैकग्राउंड था. तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो इनके बारे में है और आई एम श्योर कि आपको इनका उत्तर जानने का बड़ा मन कर रहा होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम है. आप पूरे सेशन को ध्यान से देखिए और इन उत्तरों का इनका उत्तर खुद ही पता लगा लीजिए. तो आज के एंटरप्रेन्योर्स सुजाता और तानिया 2 बहनें हैं जिन्होंने साड़ी जैसे रोजाना और खास मौके पर पहने जाने वाले परिधान को अपना बिजनेस बनाया. आज सुता साड़ी की पहचान न केवल नेशनल मार्केट में है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी एक खास पहचान है. इन दोनों बहनों ने अपने बिजनेस को ग्रो किया है और इनकी सफलता का अंदाजा लगा सकते हैं इनके 5.5 करोड़ के टर्नओवर से. और इनकी सफलता को नापने का ये एक अकेला आयाम नहीं है, एक और डायमेंशन भी है इनकी सफलता में, और वो है ट्रेडिशनल वीवर्स को भी अपने साथ ग्रो करने का मौका देना. सुता साड़ियों को हथकरघा या हैंडलूम पर बनाया जाता है. हैंडलूम पर कोई भी कपड़ा बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है. इसकी वजह से जो बुनकर परिवार हैं कई बार रोजाना आय नहीं कमा पाते और अपना ये ट्रेडिशनल व्यवसाय या तो छोड़ देते हैं या अपनी अगली पीढ़ियों तक नहीं जाने देते. सुजाता और तानिया ने उनकी इस परेशानी को समझा और उन्हें एक नियमित आय देने का प्रोविजन बनाया, जिससे उनको अपने रोजाना गुजर बसर करने की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और अपने इस ट्रेडिशनल सुंदर से व्यवसाय को ना छोड़ना पड़े. और ऐसा करने में सब कुछ उनको अपने आप ही करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड या कोई बिजनेस सपोर्ट नहीं था. वे तो IIM और IIF के जैसे रेप्यूटेड संस्थानों से पढ़ाई करके अच्छी इनकम वाली जॉब कर रही थी. तो ये आइडिया आया कैसे? उनके पास था जुनून कुछ अपना करने का और इन परिवारों को, बुनकर परिवारों को सपोर्ट करने का. और उनके पास थी साड़ी से जुड़ी बहुत सुंदर सी यादें, जब वे बचपन में अपनी दादी नानी की सॉफ्ट मलमल की साड़ियों के बीच छुपन छुपाई खेला करती थी. तो अपने इस जुनून को, अपने इस पैशन को कैसे उन्होंने बिजनेस का रूप दिया, क्या मुश्किलें आई, उनका कैसे समाधान निकाला और अपनी क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस का मेल कैसे किया, आइए जानते हैं सुता साड़ीज की सुजाता और तानिया के ही शब्दों में. I formally invite both of you, the head and heart of Suta Sarees, Sujata and Tanya, to please share their journey with us. Welcome, both of you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Yeah, for the beautiful introduction. We are beyond really touched. हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एक्चुअली. आप लोगों को हमारी बातों से पता चलेगा और हमारी स्माइल्स तो रुकी नहीं जब से सेशन शुरू हुआ. So, beautiful introduction, and you spoke exactly
हमने जो सोचा आपसे बात करेंगे, आपने इतने अच्छे से इतने कम शब्दों में आप लोगों ने बोला, मनीषा जी ने आपने इतना अच्छा बोला, मैं सोच रही थी मुझे और क्या एक्स्ट्रा बोलना चाहिए, बट really happy really happy and I'm very happy to see the bright faces of the students. आप लोगों से I hope physically कभी हम मिले जब ये सब नॉर्मल हो जाए ये सिचुएशन। तो हम लोग अभी अपना छोटे से जर्नी के बारे में आप लोगों से शेयर करते हैं। ये जर्नी हमने शुरू की आई थिंक जब से हम लोगों को बात करना शुरू किया हम लोगों ने, तब से हमने ये जर्नी शुरू कर दिया था। हमें हमेशा से ना बिजनेस करने का बहुत बहुत मन था। बिजनेस तो बोलेंगे नहीं हम उसे, बट हम लोग बचपन से सोचते थे कि हम लोग कुछ बनाएं और उसे हम लोगों को दे, और जो हमें पैसे मिलेंगे हम उससे और चीजें बनाएंगे। तो हमें इतना ही पता था, तभी हमें पता नहीं था कि इसे बिजनेस बोलते हैं। हमें एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड तो शायद क्लास 12 तक भी नहीं पता था। सो हमारी जर्नी तब से शुरू हुई जब हम लोग रूम बनाते थे और हम बोलते थे कि अभी हम लोग घर घर जाके बेचेंगे। हमारे मम्मी को बहुत सरप्राइज होता था देख के कि हम लोग ये पता नहीं, जब बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पता नहीं क्यों अपने रुमाल की बैग बेच रहे हैं। सो उनको बहुत फनी लगता था हमारा ये गेम। बट स्लोली हम लोग बड़े हुए, हम दोनों बहुत एकेडमिकली ओरिएंटेड थे, हम बहुत पढ़ाई करते थे, बट हमारा जो मन में जो ड्रीम था हमने कभी छोड़ा नहीं उसे। तानिया पढ़ने चली गई इंजीनियरिंग, हम लोग 8 साल दूर रहे, फिर हम बॉम्बे में आए जॉब करने, और एक कप ऑफ चाय में हम लोग हमेशा यही बात करते, तानिया तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जॉब में तुम कितने लोग को इम्पैक्ट करते हो? और सेम क्वेश्चन में हमेशा हम अपने आप को पूछती थी, और हमें बस वही रहता था कि हम लोग पता नहीं कितने लाइफ्स को टच, हमारा जो क्रिएटिविटी है इज इट एक्चुअली गेटिंग यूटिलाइज्ड, हम लोग कितने लोगों को लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता था। ये सब सोच के कि हम लोगों को इम्पैक्ट नहीं दिख रहा सोसाइटी में, और हमें ये भी था कि साड़ियाँ, फैब्रिक टेक्सटाइल्स जो हैंडलूम वीवर्स है उनको उतना अर्निंग्स डायरेक्टली नहीं मिल पाता है। तो ये सब जब हमने देखा तो हमने अपने जॉब के साथ 2 साल देखा कि ये पायलट करके कि ये बिजनेस आइडिया एक्चुअली सक्सेसफुल है कि नहीं। हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए, हमने आइडियाज टेस्ट किया एज ड्रेसेस, देन फिर साड़ीज एंड देन ब्लाउजेस, हमने बहुत सारे आइडियाज टेस्ट किए। 2 साल हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया कि हमें पैसे भी आए जॉब से और हमें अपना आइडियाज भी टेस्ट करने को मिले। हमारी लाइफ बहुत फ्रूगल है, हम लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते, हम बचपन से हमें ऐसे ही बड़ा किया गया। हमारे पास हमारी मम्मी हमें अपने साड़ी काट के ड्रेसेस बना के देती थी, ना कि हम लोग शॉपिंग मॉल जाके खरीदते थे। तो हमें छोटी छोटी ऐसी आइडियाज हमने अपनी लाइफ इम्प्लीमेंट किया। एंड हमारे डैड गवर्नमेंट सर्विस में थे एंड ही वाज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। तो फिर हमने देखा, उनसे ही सीखा है कि फ्रूगल कैसे बनते हैं एंड पैसे ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओवरली जाके एक्सपेंस नहीं करना चाहिए, रिस्क भी उतना ही लो जितना तुम संभाल पाओ अपने आप को। और ऐसे नहीं है कि हमने रिस्क लिया और कभी फेलियर नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत बार ऐसे हुआ कि हमारे गलती के वजह से सूता में लॉस हुआ, कभी कभी हमारे बिना हमारी गलती के हमारा एक पूरा स्टॉल जल गया आग में। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी है जिसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कह सकते हैं, उसे फेलियर कह सकते हैं, बट हमने बहुत सारी चीजें देखी है। एंड देन फाइनली व्हेन जब हमारे पेरेंट्स ने हमें पहले सपोर्ट नहीं किया, या ये डिसीजन को सपोर्ट नहीं बोल सकते, बट वो लोग दुखी थे जब हमने छोड़ा, वो लोग दुखी थे। उनको लगा कि इंजीनियरिंग पढ़ा है, MBA पढ़ा है, इतना पढ़ लिया है, अब तो बहुत सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, अभी कर भी रहे हो तो उसको छोड़ के तुम लोग बिजनेस में क्यों जा रहे हो? बिकॉज हमारे एंटायर फैमिली में किसी ने बिजनेस पहले नहीं किया था, तो उनको बहुत मन में डाउट था कि अगर बिजनेस किया तो सपोर्ट कौन करेगा, अगर फेलियर हो गया तो। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी शादी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कभी भी हमें अपने हस्बैंड से या किसी पे डिपेंडेंट हो जाओ इतना कि तुम्हें फिर एटलीस्ट बेसिक चीजों के लिए पैसे मांगने पड़े। तो उनको बहुत डर था कि कहीं बिजनेस में हमें ये साइड ना देखना पड़े कि इतना पढ़ाई लिखाई करवाया और बिजनेस नहीं चला और हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। तो वहां भी एक स्ट्रगल था, पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरी स्ट्रगल। एंड बट लकी और प्रॉब्ली हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर टीम, टू बी ऑनेस्ट। सूता का जो एंटायर टीम है, द वीवर्स की जो टीम, हम लोग की अभी टीम इज 1400 प्लस वीवर्स एंड वी हैव 35 एम्प्लॉइज। पूरी टीम ने इतना देखा है और अब तक
I would just like to correct somebody. Someone said 5.5 crores. Last year we have done 13 crores of business, and we are super happy that we are at this stage. We have a huge support from our customers. हमारी customers Instagram और Facebook मिला के 300,000 है. So it's huge for us. और इतना प्यार हमें मिला है because हमने अपने passion को जितना प्यार दिया है, लोगों ने वो समझा हमारे प्यार को, and they started loving us, and that's how the family became big. Mix of passion and hard work. अगर तुम्हारा दिल और दिमाग right place पे है और तुम उसको follow कर रहे हो, तो I think कहीं गलती नहीं होगी. थोड़ा failures होगा, अड़चनें आएंगी, but you can cross all the struggles that you come across. तो हम लोगों ने वही किया. हम लोगों ने कभी पीछे step नहीं लिया, हम लोग आगे ही बढ़ते रहे. इसलिए टुडे हम लोग इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय कर पा रहे हैं, इतने सारे व्यूअर्स के फैमिली हमारे साथ ज्वाइन होके एक साथ काम करते हैं. और हैप्पी न्यूज, हमारे माता पिता दोनों हमारे बिजनेस में काम करते हैं, एंड हमारे इन-लॉज हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बिकॉज जब हमारा मन का विजन, जब हम लोग का विजन लोगों तक पहुंच जाए, वो भी बिलीव करने लगे विजन पे, तब सपोर्ट अपने आप आ जाता है. सो या वी आर वेरी हैप्पी, एंड आई होप आप जब हमें क्वेश्चंस पूछे, हम लोग आपको आंसर्स दे पाए सारे क्वेश्चंस का, एंड आपके डाउट्स क्लियर कर पाए. Thank you so much, Tanya and Sujata. I also have to rush for another meeting. So thank you so much for sharing your journey, Sujata and Tanya. तो कुछ चीजें जो आपने कही, मैं चाहूंगी कि बच्चे इनसे जरूर सीखें कि एक तो बचपन से आपके मन में ये था कि हम कुछ बनाएं और उसको वो करें. And I mean, so beautifully you came up to this idea of sarees. क्योंकि वीवर्स की जो समस्या है वो सभी जानते हैं कि बहुत सारे वीवर्स अपना ट्रेडिशनल व्यवसाय छोड़ते जा रहे हैं, एंड इट्स रियली अ प्लेटफॉर्म जहाँ की उन अपनी कला का सही रिटर्न मिले और जहाँ वो अपने पैशन को फॉलो कर सकें. और फिर उनको गाइड करने के लिए आप लोगों ने जो डिजाइन्स किए हैं, आई मीन इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. आप सूता पोर्टल पर जाएं तो आप ये भी देखेंगे कि सुजाता और तानिया अपनी साड़ीज की मॉडलिंग और स्टाइलिंग भी खुद करती हैं, विच इज सो ब्यूटीफुल. इट इज रियली वंडरफुल. और मैं आई एम अ सूता fan myself. I have a whole lot of सूता sarees which I am not wearing these days because of the COVID situation, क्योंकि you know wash and wear sarees इस समय wash and wear fabrics का समय है. So I'm not able to, though I had thought I'll wear one just for today, but unfortunately वो हो नहीं सका. So if you go through the description of each साड़ी, उसमें exactly बताया जाता है कि वो साड़ी में क्या टेक्निक फॉलो हुई है, कौन सा फैब्रिक है, और उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी रहती है. तो सुजाता एंड तानिया, आई वुड आल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ये भी क्या राइटअप्स आप ही कर रही हैं, बिकॉज दे आर जस्ट टू हेवनली. साड़ी तो खूबसूरत है और साथ में इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन और इतनी ब्यूटीफुल स्टाइलिंग और मॉडलिंग देखकर अपने आप मन कर जाता है कि ये साड़ी मुझ पर चाहे जैसी भी लगे पर मुझे अपने कलेक्शन में चाहिए. सो दैट सीक्रेट आल्सो आई वुड लाइक यू टू शेयर. So thank you again. I think your questions are wonderful. Yeah, I'm smiling here too, listening to you. I know मुझे गाल already आपके इतने praises करके. So to be honest, when we started, हमने the reason why you see us in front of the camera all the time, and तानिया photography करती है और मैं कैमरे के सामने रहती हूँ as a model, because हम लोग को लाइफ में फ्रूगल ही रहना था. हम लोग को पैसे नहीं खर्च करने थे बहुत जगह पे, और हमने अपने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था. और जब हम लोगों ने किसी को अप्रोच किया तो उन्होंने बहुत बड़ा सा चार्ज रेट बताया फोटोग्राफी एंड मॉडलिंग के लिए. तो हम लोगों को लगा कि शायद हम पैसे बचा ले इधर, ताकि साड़ी एक्सपेंसिव ना बन जाए. सो हमने वो भी कर लिया. फिर डिस्क्रिप्शन हमने बहुत सालों तक खुद लिखा, बट अभी हमारे पास एक बड़ा टीम है और हम लोग अपने आइडियाज हम बोलते हैं, नाम हम लोग देते हैं साड़ीज एंड ब्लाउजेस के नाम, और सारे साड़ीज एंड ब्लाउजेस के नाम यूनिक है, बिकॉज हमें लगता है हर प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक हम लोग सोच के बनाते हैं. तो हम लोग उसे एक नाम देते हैं और उसके बिहाइंड जो थॉट है हम बताते हैं. बट हमारे टीम में 2 लड़कियां हैं जो ये काम करती हैं लिखने का, एंड हम लोग वी आर सुपर प्राउड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू
आप लोग के पास अगर पैशन है तो आपका जो टीम बनेगा वो भी पैशनेट पीपल का बनेगा. स्लोली पीपल विल गेट अट्रैक्टेड एंड आपकी जो कम्युनिटी है, जो ब्यूटीफुल पीपल का, आप जैसे हैं उस तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे आपसे. और हमारा राइटअप अभी वही लोग लिखते हैं. सो या Lovely. And coming to blouses, you have made blouses the new t-shirts. We have slogan blouses. We have really quirky blouses. So, wo bhi, I mean, you know, that is your contribution to making the sari popular, because, like, you know, you can actually express yourself. Rather than wearing a traditional sari and a traditional blouse, a youngster would be more attracted towards a slogan blouse or a, like, you know, really quirky blouse. So my compliments to you for that as well. I mean, मैंने आप पर पिछले 1 साल में 1.5 साल में जब से मैंने फर्स्ट टाइम सूता पे लॉग इन किया, ऑलमोस्ट रिसर्च कर डाली है. सो यू, like, you know, this is my fan moment actually for you. it's so heartwarming to hear that from you. So main thing is passion, and then your feelings for the weavers are also very, like, you know, they need to be underlined here, because all the students I would like कि वो ये note करें कि जब आप community के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जो उसका end result होता है वो बहुत 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 अच्छा होता है. तो जहाँ एक तरफ हम वीवर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सान्या एंड सुजाता सूता से वीवर्स को सपोर्ट कर रही हैं, यू वुड ऑल्सो सी ऑन देयर पोर्टल दैट देयर साड़ीज आर नॉट फ्राइटनिंगली एक्सपेंसिव. मतलब एवरीबडी एंड एनीबडी कैन अफोर्ड अ साड़ी. तो ये जो बैलेंस है, टू बी एबल टू डू गुड फॉर द कम्युनिटी, हैव अ प्रॉफिट एंड at the same time make it very very affordable for the consumers, ये जो एक एंटरप्रेन्योर बैलेंस बिठा पाता है, ये बहुत बड़ी चीज है. और हर एक एंटरप्रेन्योर को ये स्ट्राइव करना बहुत जरूरी है कि हमारा जो भी बिजनेस वेंचर हो, इट शुड कम आउट विद समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी, फॉर द कंट्री एंड also for the environment. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि all organic colors are being used, all traditional techniques are being revived. स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है, उससे एकदम नया कुछ कर देना, एम्ब्रॉयडरी से एकदम नया कुछ कर देना. सो इट इज समथिंग रियली वंडरफुल टू सी, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स वंस अगेन टू यू सुजाता एंड तान्या. Thank you so much. Thank you. So I think we can now carry forward and Yes. like, you know, make it open for our students to ask questions. Yes. सपना जी. जी मैम. तो हमारे बच्चे रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? आई थिंक चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आने लग गए हैं. तो कपिला, बच्चों से एक बार पूछना स्टार्ट करें क्वेश्चंस. यस मैम, और थैंक यू मैम. मनीषा मैम ने काफी एक्सटेंड कर दिया शेयरिंग को. अब काफी सारा फूड फॉर थॉट हमें मिल चुका है. जितना तान्या और सुजाता ने हमसे शेयर किया, उसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उनके बारे में मिल चुकी है. तो आई एम श्योर आपके क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उससे और भी नई नई चीजें हमें पता चलेंगी. तो सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ किरण को आप अपना क्वेश्चन पूछने के लिए. किरण का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए. मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो कंपनी का नेम है वो है सूता, वो आप दोनों सिस्टर के स्टार्टिंग अल्फाबेट से है. आपका तान्या है और आपका सुजाता है, तो SUT है, ठीक है. तो ये किसका आइडिया था? Thank you so much. It's a very special question. And हम लोग जब बोला चाय पे डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि क्विट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम कहीं अटक ना जाए एक लाइफ के इतने बड़े एक पड़ाव में आके, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे अपने अपने काम में. तो जब हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे नाम के बारे में एंड बहुत ज्यादा सोचा उस बारे में. बट यू नो, पहला, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट रिमेम्बर दैट मोमेंट कि किसने बोला, लेकिन इट जस्ट फील्स लाइक इट जस्ट केम फ्रॉम विदिन. लगा कि एक साथ ही बोला है. आई रियली कैन नॉट से किसने बोला, बट हमने जब सोचा कि सूता है, सूता मिलके उसका मीनिंग होता है धागा इन अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस. एंड उसका मीनिंग अभी पता चला रिसेंटली कि उसका मीनिंग डॉटर्स भी है. उसका मतलब डॉटर्स भी है, बेटियां. तो हमें तभी नहीं पता था, बट अभी बाद में किसी ने बताया इसका नाम बेटियां भी है. But we are glad that it happened like that. धागा और सूता ये जब भी एक साथ हमने सोचा तो लगा कि हमें जिंदगी में यही करना चाहिए. तो मुझे लगा कि और एक
छोटा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मुझे पता है जल्दी जल्दी बहुत सारे आंसर्स करने हैं, बट मेरा नाम नॉट सपोज टू बी सुजाता बाय द वे। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने प्रीथा रखा था, बट किसी गड़बड़ में किसी और कोई और अंकल ने मेरा नाम सुजाता रख दिया। बट आई थिंक इट्स जस्ट meant to be, you know, it's such a beautiful thing that Suta happened, and I'm thanking that uncle that, you know, thank you for the name Sujata. It was such a by fluke, and I didn't like my name for a long time. And I think also what happens is जब भी हमें कुछ करने का मन है बहुत, तो हम लोग हमेशा साइंस ढूंढते हैं, right. और तभी लगता है कि ये साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो हमें ना पहला साइन हमें यही मिला कि सुजाता, and तभी हमने, और उसके कुछ ही मतलब उसके 2 साल हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत किया हमने सुता के ऊपर, एंड फिर हमने तुरंत क्विट कर दिया, यू नो, 2 years जब हमने रियलाइज किया कि दिस इज द राइट टाइम टू क्विट, वी क्विट, एंड देन दैट्स द हिस्ट्री नाउ। थैंक यू किरण। थैंक्स किरण फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मैम। दैट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन। और जो सुता नाम है वो अपने आप में काफी सारी कॉनोटेशंस को कैरी करता है। जनरली जो सारी जैसी चीजें वो धरोहर के रूप में बेटियों को जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती है। आई थिंक दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम एंड योर बिजनेस वेरी वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभिरल और धनराज का एक जैसा है, और वो दोनों आपकी इंस्पिरेशन के बारे में पूछना चाहते हैं। तो पहले मैं अभिरल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया? Thank you Aviral for the question. Do we wait for the second question also, or we answer? No, you can answer this one. Okay. So so it's a question that we have never thought about, because हम लोग का जो पैशन बोल सकते हैं या फिर जो जज्बा था हम लोग को करने का इतना स्ट्रॉन्ग था, तभी हमें ये नहीं चाहिए था कि कोई हमें बोले कि बेटी आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ है। हमने उसका वेट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा भी नहीं था कि हम लोग अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमने 2 साल जो मेहनत किया अलॉन्ग द वर्क, टू प्रूव टू देम दैट हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस है इस काम पे, हम लोग सीरियसली सोच रहे हैं, और हम जब भी सही रहेगा तभी हम लोग क्विट करेंगे। ना कि हम ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी रास्ते लग गए, फेल होंगे तो आप हमें संभाल लेना, हमने ये नहीं कहा। हमको खुद भी संभालना था, और हमने वो ट्राई किया कि हम ऐसे लेवल पे आके क्विट करें जहां पे हम खुद संभल सके। एंड इफ यू आस्क मी, पहले स्टार्टिंग में किसने सपोर्ट किया, आई वुड से हमने जब भी वीवर्स फैमिली को विजिट किया अपने पापा के साथ, उनके साथ पहले गए थे। एक फैमिली थी, एक हस्बैंड एंड वाइफ। हमने उनके साथ बैठ के हमारा आइडियाज शेयर किया। उन्होंने बोला कि आप हमें जो भी बताएंगे हम बनाने को तैयार है, क्योंकि हम लोग को मिडिलमैन के थ्रू पैसा मिलता है, तो कभी कभी 5-6 महीने लग जाते हैं जो हमने काम किया है उसके पैसे मिलने के लिए, एंड दैट टू बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि बहुत सारे हाथ होके आते हैं उनके पास पैसे। तो उन्होंने जब भी अग्री कर लिया हमारे साथ काम करने के लिए, थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाया, आई थिंक तभी हमको लगा कि हम लोग जीत सकते हैं, बिकॉज there are people who will trust you and support you, and धीरे धीरे वो फैमिली बढ़ती गई। एंड देन बिकॉज ये आइडिया इतना नया है, वो एक छोटा सा हाथ हमारे लिए बहुत बड़ा हाथ था, तो हमें लगा कि चलो हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे की जगह 2 की जगह 3 अभी बड़ा हो गया फैमिली। बट हाँ, तभी वो फर्स्ट वीक वाज वेरी स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश का है। आकाश, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। आकाश, आप सुन पा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि उनसे आकाश, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या मैं आपका क्वेश्चन कह दूं आपके बिहाफ पर? तो आकाश का क्वेश्चन था कि आपको बिजनेस करते हुए कभी डाउट आया कि हम ये सही कर रहे हैं या नहीं? बहुत बार आया, टू बी ऑनेस्ट। ये कितना बार, पहले जब शुरू होता है तब हमने एक्चुअली 5 मेंबर के साथ शुरू किया, 2 वीवर्स, हम दोनों और एक और लड़की जो जया है, जो फर्स्ट एम्प्लॉई है हमारी। तो हम 5 ने जब शुरू किया तभी बहुत छोटा था, तभी हमारे कंधों पे इतना भार नहीं था।
बट टू बी ऑनेस्ट, अब जब अभी इतने बड़े हो गए, इतना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, 4 साल में हमारे पास ऑलमोस्ट 1500 लोग हैं जो हम पे डिपेंडेंट है। वो डाउट आता तो है बट उतने ही जल्दी गायब हो जाता है सर से, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डाउट कुड बी वेरी सिंपल। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हमने कहीं हम वो चीज किए होते तो शायद ज्यादा बेटर होता, ये सही रास्ता है कि नहीं, छोटे छोटे डाउट, बट वो उतना ही तुरंत गायब हो जाता है, बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, द लव वी आर कैरिंग विद अस, इट्स इमेंस, वो बहुत बड़ा है। वो मैं अपने शब्दों में शायद बोल भी ना पाऊँ कितना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी अभी खुद से ऐसा हो गया है कि अभी छुट्टी के लिए वेट करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा काम कर लिया है आज दिन भर में, कभी वो फीलिंग ही नहीं आता, बिकॉज आई नो कि मेरे काम के लिए देयर सो मेनी फैमिलीज जो कि हमारे दे लुक अप टू अस, एंड ऑल्सो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आई नो कि इतने सारे लोग हैं जो कि हम लोग को प्यार करते हैं, ये बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दे नो कि हम लोग व्यूअर्स को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो ये सब को लेके जब भी डाउट आता है, एज सुजाता सेड, चला जाता है बहुत जल्दी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षिता का। लक्षिता, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Hello ma'am, good afternoon. And my question is that after starting your business, when did you realize that yes, we have done? Thank you. Thanks, Akshita. So yeah, I have spoken about it a lot of time here. अभी की 2 साल हमने काम किया, फिर हमने 2 साल बाद क्विट कर दिया। तो हमारा एक ही मेजरमेंट था टू क्विट इज जब हम लोग वो 3 जो एम्प्लॉइज है, दो वीवर्स और जया, और हम दोनों के लिए इनफ सैलरी निकाल ले और इतना सैलरी हम लोग ड्रॉ कर पाए कंपनी से, तब हम लोग क्विट करेंगे। बिकॉज हमें सक्सेस तो पता चल गया था कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, लोग खुश हैं हमसे, वो हमें बहुत जल्दी पता चल गया। हमें 1-2 महीने में पता चल गया कि लोग खरीदेंगे हमारा प्रोडक्ट, बट सप्लाई चेन, मतलब सामान कहाँ से आएगा, किस तरह का पोर्टल में कहाँ, हमारी पहले वेबसाइट नहीं थी, हमें पता नहीं था वेबसाइट में कैसे डालना है, तो वो सब डाउट नहीं आने के पहले तब तक हमने जब बिल्ड कर लिया और हमें ये लगा कि 2 साल बाद हमें लगा कि हम सैलरी अभी ड्रॉ कर पाएंगे, हमने उसी दिन क्विट कर लिया। बट ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट जब भी हम लोगों को लगा कि हमने कुछ अचीव कर लिया है इज व्हेन 2 साल हो गए थे बिजनेस को अनऑफिशियली, हम लोग जब वापस वीवर्स से मिलने गए थे, तभी हम लोगों ने काउंट किया, हम लोगों ने एम्प्लॉय तो कर लिया था काफी लोगों को, काउंट किया तो रियलाइज किया कि 60% हमारे वीवर्स में से विमेन है, 60% वे विमेन। एंड बिकॉज हम लोग उनको टैसल लगाना सिखा दिए थे, हम लोग उनको छोटा छोटा टैग्स लगाना सिखा दिए थे, तो उनको वॉशिंग के लिए अलग पैसे मिलते थे। ये सब जब हमने काउंट किया कि इतने विमेन एम्प्लॉइज है हमारे, तो दैट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट। एंड देन अभी भी हम लोग वो मेंटेन करते हैं कि देयर आर सो मेनी पीपल, मेन एंड विमेन बोथ इन आवर टीम्स। मेरा एक क्वेश्चन है सुजाता मैम एंड ताने मैम कि आप एक IIM मैनेजमेंट फील्ड से थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, देन एकदम से स्विच करके देन फैशन वर्ल्ड में आप आ गए, आप क्रिएटिविटी, वीवर्स और इन सब से मिले। तो आप लोगों में एक इंटरनल आपका ट्रेड था, माइंडसेट था कि क्रिएटिविटी, बट इसके अलावा भी आपने कुछ कोर्स किया या कुछ ऐसा कुछ ज्वाइन किया जिससे आपको लगा कि यस अब हमने कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इस कोर्स को करने के बाद नाउ वी कैन डू फर्दर, या अपने आप से क्रिएटिविटी जो अपनी इंटरनल ट्रेड था उसी के बेसिस पे आपने स्टार्ट किया? थैंक यू सपना जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा कि पढ़ाई करने के बाद हमें सेम फील्ड में काम करना चाहिए, कि इज इट ओके टू जंप टू अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। ये बहुत डर रहता ही है सबको, और हम कभी भी प्रिपेयर नहीं होते। सो एग्जाम आ गए फिर भी हमें लगेगा कि अच्छा और एक दिन रह जाता तो शायद हम थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर कर लेते। तो हमें वो हमेशा लगता था कि हम लोग का टेक्सटाइल का नॉलेज कम है, शायद हमारा डिजाइन इज नॉट एज पर द ट्रेंड, बिकॉज हमें ट्रेंड के बारे में नहीं पता है। बट आई थिंक व्हेन ऑन द जॉब लर्निंग जो होता है वो इतना ज्यादा सिखाता है कि I think sometimes it's so much more powerful than what you read. But whatever हमने जो इंजीनियरिंग में पढ़ा, हमने जो MBA में पढ़ा, हम अभी भी उसे यूज करते हैं। और कोई भी
पढ़ाई, छोटी बड़ी, कोर्स बिना कोर्स, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहता है जो हमें हमेशा हेल्प करता है। इवन इफ मैंने अभी कोडिंग सीखा था अपने कॉलेज में, मुझे वो भी हेल्प करता है कभी कभी अपने वेबसाइट के एरर ठीक करने में। कोई भी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं गई। और रिगार्डिंग कोर्सेज, आई थिंक हम लोग छोटी मोटी कोर्सेज करते ही रहते हैं, छोटे, बहुत छोटे, मतलब ऑनलाइन में फ्री कोर्सेज, कोई वीडियो देख लिया। ऑल्सो लोगों से सीखना, जो हम लोगों ने सीखा है वो बहुत बड़ी चीज है। rather than कोर्सेज ज्वाइन करना, तो हमने क्या किया, हम हमेशा क्वेश्चंस पूछते थे, छोटी सी भी चीजें रिगार्डिंग टेक्सटाइल, बिकॉज टेक्सटाइल बैकग्राउंड नहीं है हमारी। तो अगर डाउट आता था तो हम लोग अपने वेंडर से पूछ लिया। हम लोग वेंडर्स के पास घंटों बैठ के उनसे पूछते रहते थे कि ये कैसे लगाया, ये लगाया क्यों तुमने, ये रंग में क्यों तुमने इतने देर रखा। बहुत लोगों ने हमें बहुत स्टूपिड भी सोचा, पहले बहुत लोग बहुत हंसते भी थे हम पे, पता नहीं क्यों आ गए ये दोनों, मतलब पता तो है नहीं, क्या कर लेंगे ये दोनों, इतनी सिली क्वेश्चंस। मतलब कोई अगर कोई डिजाइन स्कूल पढ़ा भी, ज्वाइन भी नहीं किया, उसको पता होगा। तो इस तरह का लुक मिला था, ऐसे काफी लोगों ने लुक भी दिया, बट एट द एंड बहुत लोग ऐसे मिले जो कि हम लोग को सिखाने के लिए बहुत खुशी सिखा दिए। तो हम लोगों ने ऑन द जॉब बहुत कुछ सीखा, चीटिंग भी किया लोगों ने, बट ज्यादा कभी डरना मत क्वेश्चन पूछने से, टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसा टाइम बहुत आएगा जब तुम्हें लगेगा कि मैं इतनी बुद्धू हूँ, शायद मुझे जज करेंगे, बट डोंट वरी गाइज, बिकॉज एक बार तुमने पूछ लिया, फिर तुम आगे जब बढ़ोगे 10 लोगों को तुम कुछ सिखा सकोगे। तो इतना छोटा सा चीज है क्वेश्चन पूछना। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, हम जब बिजनेस शुरू किए थे, हमें इतने सारे डाउट्स थे। एक ऐसा टाइम आया कि हम लोग को ये नहीं पता था कि बैग्स जो हम डालेंगे सामान, पैकेजिंग कैसे करना है। हम लोग दोनों ट्रेन में गई इतनी दूर, पैसे तो बचाने के चक्कर में हम लोग फंस ही जाते थे, इतनी दूर। बड़े बड़े ब्लू पैकेट्स में हमने पेपर बैग्स खरीदा और हाथ में उठाया, पूरे हाथ ब्लू पड़ गए हमारे, उठा के घर लाए, बिकॉज पैसे बचाने थे। हमने कोई आदमी को भी नहीं दिया, घर पहुंचे और रात भर, बिकॉज नेक्स्ट दिन एग्जीबिशन था, रात भर हमने हाथ में लोगो लिखा, कि ये भी नहीं कि प्रिंटिंग करा लो किसी से। हमको तभी फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पान का दुकान कैसे चलता है, कितने पान के पीसेस लाने हैं, शाम तक इतने बिकेंगे कि नहीं, कल तक सड़ सकता है, छोटा लॉजिक कैलकुलेशंस है, यू जस्ट थिंक थ्रू, बहुत लॉजिकल डिसीजंस होता है। ये सब अगर बिजनेस में अप्लाई कर लो एंड देन आराम से सोच के, लिख के, नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कुछ भी प्लान हो, स्टूपिड लिख लो अपना, तो तुम्हें दिख जाएगा, अच्छा मैं इतना क्यों खरीदूं, ये वेस्ट हो जाएगा। इतना सिंपल चीज भी खुद से लिख लो और डाउट पूछ लो। आप पापा बैठे हैं, पापा से पूछ लो, पापा नहीं ठीक है, नेबर है तो उनको दिखा दो, अच्छा मैंने ये सोचा, आपको क्या लगता है। बेसिक इंट्यूशन भी काम कर जाता है। तो आंसर सपना जी ये है कि बेसिकली सब चीज में तुमको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन इफ तुमने एमबीए नहीं किया है, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस बाय प्लानिंग। ओके, तो अगर मैं समराइज करूं तो प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ये आपके उसमें बहुत मैटर करते हैं। एंड इनफैक्ट ये हम सबके लिए लर्निंग है कि एक्सपीरियंस कभी भी वेस्ट नहीं जाता है और कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली काम आता है। एंड जो हम अपने बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, छोटे से बच्चे में होती है क्वेश्चन पूछने की, उसको कभी भी हमें रोकना नहीं चाहिए और हमेशा उसको प्रोवोक करना चाहिए कि बच्चे और क्वेश्चन पूछें, सो दैट कि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी जो इनोवेशंस हैं वो बनी रहे। थैंक यू मैम। इनफैक्ट सपना, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बड़े होने की जो प्रोसेस है ना, उसी का ये एक पार्ट है कि हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जैसे सुजाता ने कहा कि हमें ये लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, तो वो फियर कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे यहाँ भी जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जब सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं, वी गो फॉर अ 2-year ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर हम फील्ड में जब आते हैं तो पहली चीज हमें यही कही जाती है कि यू विल नाउ हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्नड इन द ट्रेनिंग, क्योंकि फील्ड की जो सिचुएशन है वो पढ़ाई की सिचुएशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो लर्निंग तो जरूरी है ही, साथ में अनलर्न करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप प्रैक्टिकल चीजें से देखते हैं, सीखते हैं, तो आप बहुत सारी पढ़ाई की चीजों को अनलर्न करके नया सीखते हैं। एंड दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ द प्रोसेस, जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है कि हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड एक्चुअली यू नो सुजाता, वी ऑलवेज से, एंड दिस इज समथिंग आई
never fail to repeat when we have these interactions कि entrepreneurship mindset curriculum जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, that does not teach you to become entrepreneurs. It teaches you to think like an entrepreneur in whatever you are doing. तो जो आपने कहा कि कुछ भी सोच रहे हो उसे लिख लो या उसमें किसी और की राय मांग लो, तो वो जो एक प्रोसेस है, मुझे लगता है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप घर का ही कोई काम कर रहे हो, चाहे आप अपना पर्सनल कुछ कर रहे हो, पर वो एक चीज जो एक ओपिनियन दूसरों का लेने की, समझने की जो एक जो स्पिरिट है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी कि हम खुद को नो ऑल बी ऑल ना मान के हम हमेशा ये देखते रहें कि हम क्या सीख सकते हैं सामने वाले से. एंड समटाइम्स यू नो दीज वीवर्स एंड दीज वर्कर्स जो एकदम प्रैक्टिकली फील्ड में हैं, वो उनकी दुनिया और हमारी दुनिया बहुत अलग है और कई रियलिटीज उनसे हमें सीखने को मिलती हैं जो हमें शायद अपने आप कभी स्ट्राइक भी ना करे. सो आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल कि आप लोगों ने ये प्रोसेस जो है वो फॉलो किया. एंड इट्स ऑल्सो सो हार्टनिंग टू लर्न कि विमेन वर्कफोर्स आपके पास बहुत सारी है, बिकॉज एन एम्पावर्ड वुमेन कैन रियली टर्न अराउंड all the decisions in the family. तो जब आप वीवर विमेन को या वर्कर्स को या टैसल लगाने वालों को फाइनेंशियली एम्पावर करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस वो आता है कि देखिए इतनी खूबसूरत साड़ियां जो इंटरनेशनली बिक रही हैं उसमें ये टैसल मेरे हाथ का लगाया हुआ है. आई थिंक इट रियली डज क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर दोज फैमिलीज एज अ होल, क्योंकि जब माँ अर्न करती है तो वो पैसा बच्चों की न्यूट्रिशन और बच्चों की पढ़ाई की तरफ जाता है. Nice, ma'am. That's very true. I think that's very true. So well, yeah. She summarized it so well and beautifully spoken. Really. Nelly, I think it's a shared passion. Yeah. जी, please, ma'am. मैम, आपने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया है जो ना सिर्फ सानिया और सुजाता की जर्नी के साथ मेल खाती है बल्कि EMC के ऑब्जेक्टिव्स को भी काफी हाईलाइट करती हैं. तो अगर हमारे पास टाइम है, हम 2 क्वेश्चन और लेना चाहेंगे. आरजू का क्वेश्चन एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है और आरजू को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए. Hello ma'am, myself Arzu and I hope you are well. My question is, how do you advertise your product and business? Nice question again. Arzu का question मुझे लगता है इसका बहुत deep meaning है than the question. It's not just about the advertising can be thought as either you spend money and advertise or there is a different way of advertising. So सूता को हमेशा लोग जानते हैं because of our different way of advertising, which is हमें लगता है अगर मेरा साड़ी कोई मेरे नेबर आंटी पहन के अपने कॉलोनी में जाके बोले उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा than wearing it in the TV and you know telling them wear Suta sari and you know you look gorgeous. So हमारे लिए हमेशा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमेशा लगता है so हमारी जो कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स है हम उन्हें सूता क्वींस बोलते हैं. so सूता क्वीन अगर पहन के हमारा एडवर्टाइज कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली एडवर्टाइज कर रहे हैं, जस्ट पहन ही रहे हैं और फोटो लगा दिया, किसी ने पूछ लिया, that has a much bigger impact and we treat that as more important. And that's the reason why सूता का पेज में even if lot of people come and tell आप तो कुछ भी फोटो लगा देते हैं, you know, किसी ने बाथरूम में सेल्फी लिया आपने उसे लगा दिया, कोई आप इससे अच्छा कोई मॉडल को दे देती. मुझे बहुत लोगों ने बहुत बार कहा है आपके बाल इतने बिखरे हुए रहते हैं फोटो में, पता नहीं आप कैसे मॉडल बन जाती हो, उससे अच्छा कोई सिल्की हेयर वाली को कोई साड़ी में ले लो तो ज्यादा शायद आपकी साड़ी बिक जाए. तो हम तभी उन्हें वही समझाना चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट द मॉडल हियर, इट्स अबाउट द पैशन. ये बोलते हैं कि हम हर तरह के इंसानों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिकॉज सबकी पर्सनालिटी अलग है, सबकी जर्नी अलग है. तो इसीलिए हम लोग ये भी लिखते हैं, एज मनीषा जी ने बोला कि सब साड़ी का नाम है, सब साड़ी की स्टोरीज है. तो दैट इज पार्ट ऑफ आवर एडवर्टाइजिंग. इवन हम लोग एक एक प्रोडक्ट को इतना प्यार करते हैं दैट इट्स सो स्पेशल बिकॉज किसी ने हाथ से उसको इतने महीनों से बनाया है. किसी ने रंगा है, किसी ने धागा को लपेटा है, किसी ने उसको हैंडलूम लगाया है, किसी ने टैसल लगाया, किसी ने लेस लगाया, किसी ने एम्ब्रॉयडरी किया. सो इतनी अगर जर्नी साड़ी कवर की है, सिमिलरली ह्यूमन बीइंग भी उतनी जर्नी कवर करता है. लेट्स से लड़की जिसने लीव द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ इट, यू नो, एक्सटीरियर ब्यूटी ऑफ इट, द पर्सन हैज अ जर्नी ऑफ देयर ओन, द पर्सन हैज अ डिफरेंट स्टोरी. हर इंसान का स्टोरी अलग है,
हम दोनों सिस्टर्स हैं, साथ में रहते हैं, और हम लोग की भी स्टोरी बिल्कुल भी अलग है. मेरे स्टोरी में कुछ और हुआ है, मेरी एक्सपीरियंस कुछ और है. सो यू कांट पुट थिंग्स टुगेदर. सो हमारी एडवर्टाइजिंग और स्ट्रैटेजी ही वही है कि हम सब लाइफ के डिफरेंट फ्लेवर्स सेलिब्रेट करें. I'm not sure if you understand, Arzu, what I'm saying. It's पैसे की ज्यादा, पैसा is not advertising. It's about celebrating things, things which you love, and that's what we celebrate in Suta. And in fact, Sujata, I would like to add to this. Arzu, आपका सवाल का जवाब, जब आप कोई काम पूरे पैशन के साथ करते हैं, वो पैशन जो है ना वो फ्लो करता है एंड इट बिकम्स योर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. तो जब आप पैशन से करते हैं, जब आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, जब आपका वो पैशन आपके हर प्रोडक्ट में झलकता है, तो लोग उसके बारे में बात करते हैं. हाउ डिड आई गेट टू नो अबाउट Suta? Because a friend of mine bought a sari and she said, this is such a heavenly sari, इतनी soft sari है. I said, अच्छा, okay, let me also have a look at it. Then when I am wearing it, someone else asks about it, and then 10 more people look at it. So I think that passion really becomes an advertisement in itself, and everybody who goes through the website or who buys a piece and wears it can relate to that passion. और इसमें I think that honesty which comes on dealing with the weavers fairly, the honesty which comes from using the best quality material, the best quality workmanship, making sure yourself, तो वो जो एक ऑनेस्टी है वो अपने आप बोलती है प्रोडक्ट में, और फिर उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती है. थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है धनराज का. धनराज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं. धनराज, पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो मेरा क्वेश्चन पहला तो एक ये है कि जैसे आप सिबलिंग्स हो, आप बहनें हो, तो अगर आप कभी किसी चीज को लेकर आप अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो आपके बीच में क्या कभी लड़ाई नहीं होती? क्योंकि मेरे भाइयों के साथ तो बहुत होती है, तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? I'm so surprised by the varied questions that we're getting. I'm really impressed. Like, thank you for asking the questions. It just brings out so many different perspectives. I'm thinking so much. It's beautiful. Thanks, Dhanraj. So to be honest, we fight. बहुत लोग पूछते हैं कि आप तो हमेशा हंसते रहते हैं कैमरे के सामने, आप लोग झगड़ा नहीं करते. हमने कहा हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत होते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. इसलिए हम लोग को दो डिफरेंट एंगल्स मिलते हैं जब भी कोई भी टॉपिक पे डिस्कशंस होता है. बट हमारी मम्मी ने हमेशा ये सिखाया है बचपन से कि whenever you fight, whenever you have an argument, तो उसको लेके सो मत जाना. Don't ever sleep without finishing the argument. So तुम झगड़ लो, हाथ से मारपीट भी करना है कर लो, बट फिनिश इट. से तुम्हारी गलती या मेरी गलती है, खत्म कर दो, या फिर एक सोल्यूशन निकाल लो एंड देन सो जाओ, ताकि नेक्स्ट डे तुम जब उठो तब एक फ्रेश स्टार्ट हो. तो ये हम लोग इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि सीरियसली रिलीजियसली, लाइक हम लोग के अभी ऐसा डीएनए में हो गया है कि मतलब तुरंत ही खत्म कर लो ताकि रात तक भी ना रोकना पड़े, बिकॉज वो इतनी घबराहट होती है कि पहले तो मम्मी ने एक बार किया भी था, हम लोग झगड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, एंड देन शी केम एंड शी सेड तुम लोग बेलन और तुम लोग ये चम्मच और मारपीट कर लो, फिर खत्म करके मुझे अभी बताओ कि किसकी गलती है. तो वो इतना डर बैठ गया हमारे मन में कि हम कभी छोड़ते नहीं और तुरंत खत्म कर देते हैं. प्लस वो और एक स्ट्रैटेजी उनकी थी कि हमेशा वो कहती थी कि तुम अपने दोनों के बाहर का जो एनिमी है उसको देखो, तुम अपने अंदर के एनिमी को मत ढूंढो. So that beautiful thing that what she said, that when the world will attack you or somebody else, like an alien is attacking you, you all have to come together. So it's that ढूंढो अपने together, अपना similarity ढूंढो, अपने अंदर की friendship bond, love को ढूंढो, ताकि तुम एक दूसरे को कभी hate ना करो झगड़े में. तो if it's a fight, momentary fight होता है, you finish it, discuss it and then move on. So business डिस्कशंस, बोर्ड मीटिंग्स जब भी होती है तभी भी ये सब ऐसे ही सोल्यूशन निकल जाता है. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दोनों अग्री नहीं किए, सो हमने एक बार सबको बुला के सबके वोट लिए एंड फाइनली आइडिया फाइनलाइज किया. सो ये भी हुआ है. मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने साड़ी को एक अपना टैग आपने इसको यूज करा अपने प्रोफेशन के लिए, तो और भी तो कई सारे टैग होते हैं, आपने किसी को चूज करा, सिर्फ एक साड़ी को ही आप क्यों आगे लेके गए अपने बिजनेस में? Sorry, I just missed the question. I think there was a disturbance. I'll rephrase his question. He said, धनराज का कहना है कि आपने इतने सारे ड्रेसेस होते हैं, सब कुछ होता है, आपने साड़ी को ही क्यों चुना? Why only साड़ी? First of all, हमें
साड़ी एक ऐसा अटायर है जो सस्टेनेबल है। So हमको ये लगा कि इवन इफ तुमने कल वेट पुट ऑन कर लिया, लूज कर लिया, चेंज हो गए तुम, फिर भी साड़ी तुम सालों साल पहन सकते हो, बिकॉज वो अटायर ही ऐसा है। एंड ऑल्सो इट्स लाइक अ फैब्रिक, राइट? बड़ा लंबा फैब्रिक है। बहुत लोग उसे काट के ना अपने घर के पर्दे बना लेते हैं, कोई कोई पहन लेता है, मतलब ड्रेस बना के पहन लिया, नैपी स्वॉडल्स उसमें यूज कर लेते हैं साड़ियां। तो साड़ी इतना वर्सेटाइल एक गारमेंट है दैट वी, सो बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, वी डिडंट स्टार्ट विद साड़ीज, वी स्टार्टेड विद ड्रेसेस। एंड हम लोग को साड़ी आई थिंक कपिला जी ने या सपना जी ने स्टार्टिंग में बोला था, हम लोग अपने नानी के साड़ी में हम लोग बहुत भागा भागी खेलते थे, तो हमें उसकी खुशबू, उसका जो सॉफ्टनेस, उसका फील हमें नानी की याद दिलाता है। यूजुअली हम लोग को इतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी है उस चीज का कि हमें साड़ियां ऐसे ही पसंद है। और तो जब हमने ड्रेसेस बनाए तो हमको लगा कि हमने अपने पापा को फोन किया, उनको पूछा कि ये साड़ियां मिलती कहाँ है, हमें उसी से काट के ड्रेसेस बनानी है। तो डैड ने कहा चलो ठीक है, जब इस बार घर आओगे तुम दोनों, हम तुम्हें लेके जाएंगे विलेज में। तो तभी फर्स्ट टाइम वो वीवर से मिले जिनकी स्टोरी तानिया ने बताया। तो उनके घर जब गए हमने साड़ियां पकड़ी और मैंने मॉम की तरफ देखा, मैंने कहा हम तानिया को डिस्कस करते थे, हम लोग साड़ियां ही करनी चाहिए ना, मतलब साड़ी को काट के हम फिर कुछ और क्यों बना के करें, हमको इतनी पसंद है साड़ियां। So that's when we decided, I think it's sari, it's not going to be dress. So slowly we discontinued dresses, but वापस हम लोग dresses में आ रहे हैं as a next phase. हम लोग dresses और different type of thing बनाएंगे, but यही same fabric से. So yeah. Great. तो आपने धनराज के क्वेश्चन से हमें आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी पता चल गया। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन हम अपने पार्टिसिपेंट से लेंगे, फिर उसके बाद हम YouTube व्यूवर्स के क्वेश्चंस को भी लेना शुरू करेंगे। YouTube पे भी हमारे काफी सारे व्यूवर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए उत्सुक हैं। तो गोविंद से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना क्वेश्चन पूछे। उनका क्वेश्चन आज की सिचुएशन, कोविड सिचुएशन से रिलेटेड है। गोविंद, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी कोरोना क्राइसिस जो हमारा चल रहा है, तो उसमें काफी बिजनेसेस को लॉस हुआ, काफी स्टार्टअप्स बंद हो गए, तो आपके बिजनेस को भी काफी लॉस हुआ होगा, तो आपने इससे कोप कैसे किया? और हाउ डू यू थिंक द अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम विल बी इम्पैक्टेड पोस्ट कोरोना क्राइसिस फॉर अस एज यंग एंटरप्रेन्योर्स? It's a very touchy topic also. It has affected all of us, पर्सनल वे में, प्रोफेशनल वे में, और हमें बहुत ही बुरा लगता है जब हम सुनते हैं कि वीवर्स के पास जॉब नहीं है, दुकानें बंद हो चुकी है, बिकॉज से वीवर्स का सामान वापस आ जा रहा है। नॉट जस्ट वीवर्स बट प्रोड्यूसर्स, बट ऑल्सो लॉट ऑफ बिजनेसेस हैव ऑल्सो क्लोज्ड डाउन। दिस इज वेरी सैडनिंग। इंटायर सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी ई कॉमर्स इकोसिस्टम बूम हो गया है, बिकॉज घर बैठे बैठे सब सामानों की तो जरूरत तो है, बट कहीं जा नहीं सकते, तो सब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो काफी सारे बिजनेसेस अपकमिंग भी दे आर बूमिंग। सो फॉर अस लकीली फॉर द फर्स्ट 2-3 months we suffered a lot, but then last month and this month we are doing really well, and I'm really thankful and I feel I'm very lucky, but to be honest हमने ये अपना जो हम लोग इनकम कर रहे हैं, हमने उसे बहुत ज्यादा हम यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीवर्स को सपोर्ट कर पाए। यू वोंट बिलीव, हम लोग के वेयर हाउसेस पाइल अप हो चुके हैं, बिकॉज हम लोग इतने ज्यादा वीवर्स के साथ काम कर रहे हैं। इफ आई रियली काउंट माई लास्ट फिगर, विच इज आई से 1500, आई एम श्योर इट्स नाउ रीच टू ऑलमोस्ट 1800 or 2000 वीवर्स, बिकॉज हम लोग बहुत ही ज्यादा लोगों को काम दे रहे हैं। उनके पास सिंस फिजिकल स्टोर्स बंद हो गए हैं, उनका सामान बिक नहीं रहा है, तो वो हम लोग को बहुत ज्यादा वीवर अप्रोच कर रहे हैं। हम लोग हर दिन बैठ के एटलीस्ट 4-5 वीवर्स के साथ बात करते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड वी आर ट्राइंग एज मच एज पॉसिबल, बट आई एम श्योर वी वोंट बी एबल टू रीच इवन 1/10 ऑफ द वीवर्स हु आर सफरिंग। बट हम लोग एवरी डे जो कोशिश कर रहे हैं कि as much as possible हम लोग उनको सपोर्ट कर पाए इस टाइम पे। एंड ऑल्सो इस टाइम पे हम लोगों ने अप्रैल में जो अप्रेजल होता है वो रोक दिया है कंपनी का, सो दैट वी कैन वो फंड को यूज करके बाकी व्यूअर्स को सपोर्ट करें, बिकॉज हमारी लाइफ उतनी अफेक्ट नहीं हो रही है जितनी उनकी लाइफ हो रही है। सो हमने ये किया है। और फॉर एंटरप्रेन्योर, सिंस यू आस्क्ड, सो हमेशा क्राइसिस में क्या होता है इज द मोमेंट समथिंग फॉल्स, some crisis has happened,
some new normal gets set, okay? तो कोई नया normal तैयार हो गया है आप लोग के लिए. So if you've not started, if you don't have an idea already, think about opportunities that gets created. So दुकानें अभी नहीं चलेंगे for probably next 6 months or 1 year. अभी physical store, physical interactions कम हो जाएंगे. So there are a lot of opportunities of online platforms. There are different things that have opened up. Things never get limited, okay? It could happen that there is a sadness in the minds of people. So there could be some, some mental health clinics which might open more. So I'm just giving examples. So for example, if, school nahi ja rahe bacche, to online there could be a lot of interactive portals which will get created. So there are tons of opportunities which open up. It's a sad time, but yeah, that's the truth of it. So never get disheartened. Whenever there are 10 doors which get closed, 20 other doors also open. So you should always look at opportunities and try to match it with your passion. Just that scenarios change हो गए हैं, लेकिन opportunities उतने ही हैं, in fact ज़्यादा है अभी. Just keep your eyes open. If you really want to do something on your own, आपको मिल जाएगी ideas. Thanks a lot. हमारे स्टूडेंट्स का काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछे, जिससे हमें आपके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानने को पता चली. अब खुशबू मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो YouTube के व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पूछ लें. थैंक यू कपिला मैम एंड थैंक यू सुजाता एंड तानिया इतना खुलकर शेयरिंग करने के लिए. और बहुत सारे क्वेश्चंस YouTube पे आ रहे हैं जिसमें से काफी कवर हो गए हैं. जो नहीं हुए हैं मैं उसमें से पूछ रही हूँ. एक रिया का क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक ऐसी स्टोरी बता सकते हैं जहां आपने किसी व्यूअर से किसी स्किल या माइंडसेट के बारे में सीखा हो, कोई स्पेसिफिक स्टोरी? एक टेक्निक सीखी है हमने उनसे. हम लोग जब एक बार विलेज गए थे तभी उन्होंने हम लोग अपना वॉश कर रहे थे साड़ीज. जब भी फिजिकली देखते हैं तभी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है. घर बैठे बैठे पता नहीं चलता है, ऑफिस पता नहीं चलता है. तभी जो केमिकल यूज कर रहे थे, जब हम लोग बाल्टी से फेंका तो मिट्टी में अब्सॉर्ब नहीं हुआ. देन हमने बोला कि ये अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, ये कल तक हो जाएगा क्या? तो उन्होंने बताया कि केमिकल ऐसी चीज है जो सॉफ्टनर जो यूज करते हैं तो वो परत हो जाती है, परत पड़ जाती है, सी में चला जाता है तो उसके ऊपर लेयर हो जाता है. क्रिएचर्स को अंदर जो पानी में रहते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है प्रॉपर्ली. सो ये सब डिसएडवांटेजेस है. एक फैशन इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है वो सब होता है. देन हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया कि इसका उपाय क्या है. बैठ के उनके साथ सोल्यूशन निकाला. हम लोग कभी हम लोग ऐसे चीजें यूज करते हैं जिससे एनवायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी हो, एनवायरमेंट में कुछ हम पोल्यूशन ना क्रिएट करें, ना हम किसी की लाइफ के साथ खेलें. तो हम लोग डिफरेंट मेथड्स करते हैं. हम अभी अपने साड़ियों को नीम के पत्ते से धोते हैं, नीम, तुलसी एंड रीठा. सो द चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ फीवर. सो वी लर्नड अ लॉट दैट डे. श्योर, थैंक यू. और अगला क्वेश्चन है सिद्धि का. उनका थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि हम सब टीनेजर हैं, हमारा स्टडी पे हमेशा ध्यान पूरी तरह नहीं लगता, तो हम इस समय और क्या क्या कर सकते हैं? Hi Siddhi, it's such a deep question. इतना simply पूछा गया है, but actually it's a very deep question. Life में ऐसे phases बहुत आएंगे जब हमें concentration की problem होगी. It's not just teenage or it's not just this when you're studying. This is the age. It could be this age also when मुझे काम पे मन नहीं लगता कभी-कभी. ये होता ही है. So you should channelize. This is when it happens when there is too much energy or too less energy. So I'm not sure. I think it's directing towards too much energy. So try to find out something which lets you, make your outlet, vent it out your energy. Abhi it's not a good time to go out and play. तो मैं ये suggest नहीं करने वाली हूँ. But if you are creative or if you write or if you do gardening, I think apart from studies, there are a lot of other aspects. So it will let you grow. It will let you create a beautiful, it will make yourself a very beautiful person by adding layers. So आपको singing, dancing, anything, just pick one thing and उसको hone करो और practice करो, ताकि जब भी पढ़ाई पे मन ना लगे तो तुमको और कुछ करने का मन करने लगे. जैसे even if it's basic like cooking, anything, just pick one of the activities. Don't make it an addiction. No, don't go to things that will make you an addict. So don't go for TV,
please, I'm not suggesting those things. I don't want you to, it's not called venting then. It becomes something else altogether. So venting could, I think I would want to tell you, is do something which is a very beautiful hobby, which adds a layer to your personality, and I think it'll help you grow. And future mein bhi jaake, I think probably if you listen to us, probably you thank me when you grow, probably after 5 years or 10 years that you did it, because we do it, and this is one of the venting out we did, because जब भी starting COVID जब भी just शुरू हुआ था तभी हम लोग बहुत frustrated थे, because we didn't know कि company का किस direction में जा रहा है. काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी satisfaction नहीं मिल रहा है. Then हम दोनों ने मिलकर बनाया, because we were so angry that time, and after we finished it we were very happy and we put it up, and this is a reminder for us that, you know, bad times keep coming but you have to come out of it. Yeah. श्योर, थैंक यू. आपने बहुत सारे टिप्स दे दिए यहाँ पर, और उसमें से मुझे नजर आ रहा है कि 1-2 क्वेश्चन के आंसर और कवर हो गए हैं. सो अगला क्वेश्चन है राजेश का. वो बोल रहे हैं कि आपके काफी सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं, तो क्या आप कभी उनसे मिले हो या उनके साथ कोई मोमेंट है जो शेयर कर सकते हो? बहुत सारी ऐसे मोमेंट्स हैं. बहुत सारी है. इनफैक्ट हम लोग आई थिंक लकी है कि मुंबई में है, इसीलिए इतना ज्यादा इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन एंड reach hai unke I think I'll tell you one very special event. When the first time it happened that we it was not a meeting with Karan Johar, but his production house came and gave us a check of Dharma Production. So regarding the clientele, it's what Tanya said कि हम लोग lucky है तो मिल सकते हैं, but otherwise also नहीं भी मिले होते तो बहुत लोग हमारी साड़ियाँ खरीदते और पहन के फोटोज लगाते हैं, and it's a very wow moment for us. So, for example, actresses, I could name Mithila Palkar when she messages us and we chat with each other about products only. But it's such a beautiful moment, because हमें लगता है कि they are up there and they are very different kind of people, but they are general, like they are just human beings, and it's so beautiful that we can chat like it's like I'm chatting to you guys. It's the same feeling, and it's very heartwarming to see that so many people are so grounded, and it's beautiful, yeah. Thanks a lot for your beautiful answers. और अब इस मोमेंट पे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं अपने व्यूअर्स और पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स और हम सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि हमारे रेस्पेक्टेड डिप्टी सीएम सर एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री मनीष सिसोदिया जी जो हमारे साथ ज्वाइन करने वाले थे, वो अपनी शेड्यूल की व्यस्तताओं की चलते बहुत रिग्रेटफुली इस मीटिंग को, इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन उन्होंने ये कहलवाया है कि बच्चे जो उनसे क्वेश्चंस पूछना चाहते थे, वो क्वेश्चंस जो उनके लिए डायरेक्टेड हैं वो ज़रूर उनसे पूछ ले और अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि जब भी उन्हें हमारे साथ रिकनेक्ट करने का मौका मिले तो स्टूडेंट्स के सवालों का वो जवाब ज़रूर दे पाएं, एंड ही वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. So again, apologies from his behalf for not being present here in this session. और इसके साथ ही हम अपने सेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को लेके सभी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स से हम पूछते हैं कि आज के आपके रिफ्लेक्शन क्या हैं, आपको आज का सेशन कैसा लगा और आज के सेशन का मेजर टेक अवे, मेजर लर्निंग क्या है आपकी, वो चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से बता दीजिए. और जब तक आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मैं सुजाता और तानिया से सबसे पहले तो ये पूछूंगी, आप दोनों में से कौन सुजाता है और कौन तानिया है? तो क्योंकि दोनों साथ ही में है तो वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि सुजाता साथ ही में है तो कौन सुजाता. ओके, यू आर सुजाता. I'm Sujata and I'm Tanya, and I am 1.5 years elder to Tanya. Yeah. Oh, you are elder. Okay. ठीक है, ये भी clarification हो गया. Thanks for this. A lot of people ask us this question. A lot of people think that I am the elder one. ये मेरे साथ भी होता है. मैं और मेरी सिस्टर के साथ भी ज्यादातर यही सुनने को मिलता है. आई थिंक ये सिस्टर्स के साथ होता ही है जनरली. और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी फीलिंग कैसे है इस सेशन में आने के बाद. We were super excited from the beginning, and आप लोग अगर हमें, since आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग की स्माइल तो रुकी नहीं है, स्टार्टिंग से हम लोग स्माइल ही कर रहे हैं. But to be honest, I think chatting with kids, what it does to you is उनकी जो honest questions हैं, वो sometimes reaches to your heart. So you know, हमने इतने सारे Zoom events किए हैं, conferences, webinars किए हैं. The questions are directed to our personal lives also, but when it comes from young kids, it has less filters, you know, it's less diplomatic and it's beautifully put. So I think I'm very, very excited and very happy, and it's a big takeaway for us that you should always think like a kid, ask like a kid, and just be unabashedly like
unapologetic about the question. It's just simply put, एकदम मन का बात है, simply ask, पूछ लो, और it's so beautifully. And जो questions आए हैं हमारे पास अभी, हम लोगों ने आंसर करते पूरा लिस्ट कर लिया है हमारे 4 साल की जर्नी को, which is really beautiful. And बहुत चीजें ऐसे भी लगी कि जो हमने कभी किया था, आपने पूछा वो, तो मुझे अभी इम्पोर्टेंट लग रहा है वो चीजें. एंड प्रोबेबली ये सेशन होने के बाद आई नोट देम डाउन, बिकॉज कुछ चीजें हम भूल जाते हैं जो कि आप बच्चों ने हमें याद दिला दिया. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. ये जान के बहुत अच्छा लगा आपके बारे में कि आपको भी सेशन में आने में बहुत अच्छा लगा, और अब बच्चों के काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ गए हैं जो मैं शेयर कर देती हूँ. अभिरल कह रहे हैं कि वो बहुत एक्साइटेड लगा उनको ये सेशन. लक्षिता बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हैं. स्नेहा कह रही है कि मुझे अच्छा लगा कि आपसे इंटरेक्शन करने को मिला और वो भी काफी इंस्पायर हुई. चंद्रिका मोटिवेट हुई. ममता ठाकुर काफी एक्साइटेड हैं और उनको लगा कि आज की जो लर्निंग है काफी यूजफुल है. चंद्रिका ने कहा कि आज हमने सीखा कि क्रिएटिविटी और हुनर से भी हम अर्निंग कर सकते हैं, और चाहे स्टार्टिंग हम छोटी सी करें तभी भी. धनराज ने कहा ये सेशन बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ही एंथुसियास्टिक हूँ और लर्निंग ये की कि अपने ड्रीम्स को और पैशन को फॉलो करो और फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरो. वंशिका ने कहा कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वो बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रही हैं. सिमरन ने कहा कि वो भी बहुत मोटिवेटेड हैं और चैलेंजेस से कभी नहीं डरना चाहिए, उन्होंने ये सीखा. सिया ने कहा आज का सेशन मुझे EMC में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंटरेक्शन के थ्रू मिला है. डॉली ने कहा कि मुझे ट्रेडिशनल साड़ी का मॉडर्न वर्ल्ड में आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे काफ़ी इंस्पायर हुई. इशरत कह रही है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इस सेशन का पार्ट बनी, और सभी बच्चों की फीलिंग के साथ एक चीज़ तो पक्का श्योर है कि EMC में वो जो भी चीज़ें सीख रहे हैं आपके इंटरेक्शन से उनको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपसे मिला है. एंड एम्यूलेटिंग एंड वंडरफुल अमेजिंग सेशन. थैंक्स अ लॉट. और अब मैं खुशबू से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्या कुछ ऐसी फीलिंग जो उन्हें यूट्यूब व्यूअर्स के साथ देखने को मिल रही है या लर्निंग मिल रही है, खुशबू क्या आप शेयर करना चाहेंगी? श्योर मैम. यहाँ पे तो मैसेजेस आए जा रहे हैं और फटाफट ऊपर जाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं. तो अद्भुत कह रहे हैं कि मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी तान्या मैम. अभिमन्यु कह रहे हैं कि यू आर लाइक शूटिंग स्टार्स. कोमल कह रही है कि वेरी अमेजिंग एंड वंडरफुल. और लक्ष्मी कह रही है थैंक यू सो मच. QS करके कोई है, वो कह रहे हैं कि इट वाज सच अ गुड ब्लेसिंग टू हियर. मेजर थिंग आई हैव लर्नड इज दैट वी शुड फॉलो आवर पैशन. एंड वंडरफुल क्लास, वंडरफुल मैम. ये जल्दी क्यों खत्म हो रहा है. और मुकेश कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी कि सबसे इतने सीखने को मिला. लोकेश कह रहे हैं कि मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को गुस्सा आएगा तो मुझे क्या करना है. और विजेंद्र बोल रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन रह गया. तो बहुत सारे कमेंट्स हैं और फटाफट ये ऊपर जाए जा रहे हैं. आई एम जस्ट रीडिंग सम ऑफ देम. Yes, thank you so much for sharing so openly. Thanks खुशबू. तो अभी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने सेशन की. So I would invite our project director, Dr. Sapna Yadav, to please give a vote of thanks to our esteemed guests, Sujata and Tanya. Thanks Kapila. And I don't know, but मुझे जब मैं लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन आजकल कर रही हूँ तो मुझे ऐसा एक फॉर्मल सा कुछ लग नहीं रहा जिसमें वेलकम एड्रेस, वोट ऑफ थैंक्स जैसा कुछ करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक, इट्स ऐसे लग रहा है कि हम सब बैठे हुए हैं एक साथ और हमारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो हमें, और हमारे खुद के क्वेश्चंस आपसे हमने बहुत सारे पूछे हैं एंड उसका रिप्लाई हमें मिले जा रहा है और ये सेशन एंड नहीं होना चाहिए. जैसे किसी बच्चे ने भी कहा, तो मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कितना कुछ क्रिएटिव हमारे अंदर होता है जो हम शायद उसको देख नहीं पाते हैं. तो अभी बैठे बैठे मैं इस सेशन में सोच रही थी कि कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई ऐसा यूनिक माइंडसेट मेरे अंदर भी शायद ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं कभी नहीं सोच पाती हूँ कि मैं इतना कुछ क्रिएटिव कर पाऊंगी. शायद मुझे लगता है कि मैं, दूसरा जो है मेरे सामने जो वो ज्यादा शायद अच्छी लर्निंग है उसकी, वो बहुत स्ट्रांगली कह सकता है. बट थैंक यू वेरी मच तान्या मैम एंड सुजाता मैम. आप लोगों ने हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला एंड
जैसा आपने शुरू में कहा था, अब हमने उसको मार्क कर लिया है कि हम आपसे अपने बच्चों का इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन भी कराएंगे, उनके क्लासरूम्स तक पहुंचाएंगे आपको, सो दैट कि हमारे बच्चे आपसे अभी जितना टाइम लिमिट की वजह से कम बात कर पाए हैं, वहां पे हम चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों के साथ और भी टाइम स्पेंड करें और बहुत सारे बच्चों के साथ आप मिलें। तो मैं ये अपॉर्चुनिटी आपसे पहले ही ले लूंगी, ये वाली कि हम आपसे टाइम पहले ही ले लेंगे, ये वाला जस्ट कोरोना खत्म हो, ये कोविड पीरियड खत्म हो जाए, हम अपने आप उसको आपसे अपग्रेड कर लेंगे। एंड आपने जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम किया, नोइंगली अननोइंगली व्यूवर्स के लिए सोचा, इस कोविड-19 के पीरियड में सोचा, इनफैक्ट कि कोविड-19 में कि जो आजकल डिप्रेशन चल रहा है, तो उसमें आपने बताया कि आपने कैसे एक क्रिएटिविटी दिखाई कि पेंटिंग बना ली। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे मुझे लगता है क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे घर में हैं और बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें हमें इसको यूटिलाइज करना है, इसको बेस्ट कैसे हम आउटपुट दे सकते हैं वो हमें करना है, बिकॉज इसका एंड हमें अभी किसी को नहीं पता है। एक्चुअली अगर हम देखें रोजमर्रा की चीजें हमारी शुरू हो चुकी हैं, बट विद एक मन में डर के साथ शुरू हो गई हैं कि हमें कहीं बाहर आउटिंग नहीं करनी है, हमें कुछ किसी फालतू जगह नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिनेमाज बंद हो गए हैं, मॉल्स बंद हो गए हैं। तो जो एक टाइम मिला है हमें, मुझे लगता है वो फैमिली के लिए और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बहुत ज्यादा इस टाइम बहुत इसको यूज करना चाहिए हमें इस टाइम को। तो थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सेक्रेटरी एजुकेशन मैम, जो हमेशा की तरह यहाँ आकर हमें गाइड करती हैं, और उनके साथ भी हमें ऐसा कभी नहीं लगता है कि शी इज द सेक्रेटरी एजुकेशन और वो उनके सामने कुछ फॉर्मल होना चाहिए, कुछ वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे एंटरप्रेन्योर से क्वेश्चन पूछती हैं और उनका रिप्लाई भी, जो बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं उनका रिप्लाई भी करती है। सो थैंक यू टू सेक्रेटरी एजुकेशन मैम। एंड नाउ लास्ट में मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने डिप्टी सीएम सर का, जो बहुत इगरली इसमें ज्वाइन करना चाहते थे, अपने इतने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम भी निकालने की कोशिश करी, बट एक बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई तो उसकी वजह से उन्हें वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। एंड उन्होंने लेकिन ये मैसेज बहुत दिया है कि बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उनका जवाब दूंगा। सो थैंक यू टू सर, एंड लास्ट नॉट लीस्ट थैंक्स टू माय स्टूडेंट्स, माय टीचर्स, और जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ अभी यहाँ जूम पे बात करी है, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं जिनको हम सोच भी नहीं पाते हैं। जैसे तान्या मैम ने, सुजाता मैम ने बोला कि ये पूरी 4 साल की जर्नी इन्होंने दिखा दी, ऐसे ही हमें भी, मुझे भी लग रहा था कि शायद मैं भी अपनी जर्नी को इसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं अभी, या क्या करा था हमने जहाँ से हम यहाँ पहुंचे हैं। तो थैंक्स टू माई स्टूडेंट्स, माई टीचर्स, और जो सभी व्यूअर्स हमें इस टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं। एंड थैंक्स अगेन माई EMC टीम, जो दिन रात लगकर ये काम करती है, और हम इसको एक इवेंट बनाकर हर हफ्ते एक बार मंच पर आते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। तो थैंक्स टू माय EMC टीम। थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. And I would say cheers to the leading women of the session, Sapna ma'am, Manisha ma'am, Tanya and Sujata. This session is a perfect representation of women empowerment and creativity. आप लोगों ने बता दिया कि क्रिएटिविटी को किसी भी बाउंडेशन में बांध के नहीं रखा जा सकता, और उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। क्रिएटिविटी अलग अलग फॉर्म में एक्सप्लोर की जा सकती है।